हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस इंस्पायर। और आज हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन। स्पेसिफिकली उसमें बोट एंड स्ट्रीम को कवर करेंगे क्योंकि जनवरी 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें मोस्टली शिफ्ट में जो थे या तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है या फिर बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन है। तो 2 ट्रेन्स हैं ए और बी, मूव कर रही हैं 45 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और क्रॉस कर रही हैं 1.2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज को 2 मिनट में और 3 मिनट में। तो हमें बताना है कि रेशियो क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी का। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसमें बोले कि ट्रेन जो है एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो जब भी मान लो एक ब्रिज दे रखा है और ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है तो ट्रेन जो होती है अपनी पूरी लेंथ तो कवर करेगी ही करेगी, जो ये यहाँ से पूरा गुजर के जाएगी, और साथ में ब्रिज की जो लेंथ होती है उसको भी कवर करेगी। तो 45 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, हमारे पास लेंथ नहीं है ट्रेन की तो हमने x ले ली, प्लस ब्रिज की लेंथ मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1200 मीटर, डिवाइड टाइम 2 मिनट में है तो 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जो हमारी लेंथ होती है वो मीटर में निकलनी है। और स्पीड हमारे यहाँ पे जो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है ना, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे कि हमारी जो लेंथ है वो मीटर में आ जाए। तो 2 मिनट को सेकंड में करेंगे 2 इंटू 60 120। और अब होता क्या है कि जब हम किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट होते हैं मीटर पर सेकंड में तो हम किससे इंटू करते हैं इसको, इंटू 5/18। और जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो हम 18/5। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटा ऊपर है और बड़ा नीचे है, और जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो बड़ा ऊपर है छोटा नीचे है। तो 45 इंटू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/18। सेम दूसरी ट्रेन का भी ले लेते हैं। इसकी क्या स्पीड है 36 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू x प्लस इसकी भी हमें लेंथ नहीं पता है 1200, और ये कितने टाइम में कर रही है 3 मिनट में, तो 3 इंटू 60 कर देंगे 180 होता है। तो यहाँ से कैंसिल हुआ, ये 10 आ गया, और 36 इंटू 50 इज इक्वल्स टू x प्लस 1200। तो 5 6 30, ये 1800 आ गया हमारा, और x प्लस 1200। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 600, कि 600 मीटर लंबी जो है वो ट्रेन B है। ये हमारा B के लिए हो गया। और यहीं पे जो ट्रेन A है तो इसको हमने कर लिया यहाँ से 6 2 6 3 पे, और ये 6 2 20, ये 3 से यहाँ पे गया 15, 15 पंजे 75 इंटू 20 इज इक्वल्स टू x प्लस 1200। 2 5 10 14 15 1500 इज इक्वल्स टू x प्लस 1200। तो x की क्या वैल्यू आ गई 300। अब हमें इनकी लेंथ का रेशियो ही देना था, तो इनकी लेंथ का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 300 और 600 1:2। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इसमें क्या देखा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं। फॉर्मूला ये हो गया, लेंथ जो है दोनों प्लस होंगी, ट्रेन की भी और ब्रिज की भी। डिवाइड किससे कर रहे हैं टाइम से, और स्पीड को यहाँ ले लिया और कन्वर्ट भी कर दिया, जिससे कि पूरा आंसर जो है मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए और जो लास्ट आंसर आ रहा है हमारी लेंथ वो मीटर में आए। फिर हमारा क्या क्वेश्चन, सपोज अ मैन स्विम्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स। और वो स्विम कर रहा है 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑल्सो इन 4 आवर्स। तो हमें पता है अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होता है, और डाउनस्ट्रीम जो होता है x प्लस वाई होता है। कि अगर हम पानी के बहाव के साथ जा रहे हैं तो हमारी स्पीड उसमें प्लस हो जाएगी, और अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, और 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो कितने घंटे लग रहे हैं 4, और 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, और 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो भी 4 ही घंटे लग रहे हैं। तो इसमें से हम एक चीज़ को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि हमसे क्या पूछा है, देन द स्पीड एट विच ही स्विम्स इन द स्टिल वाटर। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रखी है, x की वैल्यू क्या है, तो इसको हमने 2 से इंटू कर दिया, ये 8 हो गया, ये 20 हो गया, 18 टू द 36,
इक्वेशन 1 2। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 36 में से हमारे 12 चले गए तो कितना बचा, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। 24 अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस लगा यहाँ पे माइनस, 8 में से 4 गए 4, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया 6। तो अपस्ट्रीम जो है मेरी वो कितनी आ गई 6। अब एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें करें 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 20 बाई डी इज इक्वल्स टू 4। 20 बाई डी इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये है 2 और d हमारा क्या आ गया 10 आ गया। तो जब d 10 आ गया, d हमें क्या पता है क्या है, d है हमारा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें 10 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पे हमने निकाली 6। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ऐड करा ये कैंसिल हो गया, तो जो हमारा 2x है वो 16 और x की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पे 8 हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है एक सर्टेन एवरेज स्पीड से, कितना डिस्टेंस 63 किलोमीटर, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है 63 किलोमीटर चल रही है, किस स्पीड से मुझे नहीं पता, 72 किलोमीटर चल रही है, और अपनी जो एवरेज स्पीड थी ना उससे 6 ज़्यादा से चल रही है। इट टेक्स 3 आवर्स टू कम्प्लीट द टोटल जर्नी। तो 3 घंटे उसको लगते हैं पूरी जर्नी करने के लिए। अब या तो हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम फर्दर इसको अगर करें तो यहाँ से 9 बाहर निकाल दिया तो 7, और जब नीचे का हम एलसीएम लेंगे तो x और x प्लस 6 आएगा। इस टोटल को इससे x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर x प्लस 6 गया, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना बच गया 9 8 ज़ा, तो 8, इसको डिवाइड करा 8 प्लस 6 से, तो 8 प्लस 6 से 8 प्लस 6 गया, ऊपर x बच गया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 3 कैंसिल, तो ये कितना है 21, और ये यहाँ पे चला जाएगा 21x प्लस ये 126 प्लस 8x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। फर्दर इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर, और ये 6 है, ये कितना है 29, और 29 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे मैंने 3 नहीं करा है, इंटू 3 इंटू होगा 8 3 से 24, इसलिए नहीं करेंगे हम, तो 24 और 21 हमारा कितना आ गया 45 में से 6 कर देंगे तो 39x, और यहाँ पे हमारा माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। तो 126 को हम ऐसे में ब्रेक करेंगे कि हमारा क्या कहते हैं 39 आ जाए प्लस माइनस करके, और इंटू करके हमारा 126 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर। तो इसके हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे किसमें 42 और 3 में, 3 2 6 3 4 12, ठीक है, माइनस 42x, ये माइनस में लाना है, और प्लस कर देंगे 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए हमारे यहाँ पे, x माइनस 42 और x प्लस 3। यहाँ पे मैंने एक स्टेप जो है वो मिस किया है, तो मैं लिख देती हूँ, x हमने बाहर ले लिया, x माइनस 42 प्लस 3 x माइनस 42, x प्लस 3 आ गया हमारा, और x माइनस 42 आ गया। तो स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखा है, तो x की बात कर रहा है कि x की वैल्यू 10 दे दी, ठीक है। इफ इट कैन ट्रैवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम, तो अब क्या हुआ कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इसने हमें बोला कि टाइम को कांस्टेंट कर दो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हम इक्वेट कर सकते हैं अब कि दोनों सेम टाइम में ही क्या कहते हैं ट्रैवल कर रहे हैं इतना। तो मैंने क्या करा, डिस्टेंस मेरा कितना है 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 10 दे दिया, x की वैल्यू, y नहीं पता है हमें, प्लस y इज इक्वल्स टू 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम 10 माइनस y,
यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया 13 और यहाँ 7, तो 130 माइनस 13y इज इक्वल्स टू 70 प्लस 7y, तो ये 20 हो गया। और हमने 13 में से 7 को जब माइनस करा तो यहाँ पे हमारा 60, 20y, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन इज 25% मोर देन द स्टीम इंजन ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टीम वन। तो इलेक्ट्रिक की जो स्पीड है वो 25% ज़्यादा है। स्टीम की हमने सॉलिड कर ली, इलेक्ट्रिक की कितनी हो गई 125, कैंसिल कर देंगे 25 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, what is the time taken by electric train to cover a distance which the steam engine takes 4 hours 25 minutes to cover? स्टीम को कितने लग रहे हैं 4 hours 25 minutes, तो कितना हो गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया 12, 48, 48 और 5 हमारा 48, 49, 50, 51, 52, 53 बाय 12। तो हमें पता है स्पीड और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमने अभी देखा था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट कर दिया, के कर दिया, तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कि अगर ये 5 ले रहा है और ये 4 ले रहा है तो टाइम इलेक्ट्रिक वाली 4 लेगी और स्टीम वाली 5 लेगी। अब हमें दे रखा है इस 5 की वैल्यू दे रखी है कि स्टीम जो है इंजन, स्टीम ट्रेन जो है हमारा 53/12 लेती है। 4 की वैल्यू बता दो, तो 4 की वैल्यू कैसे बता देंगे 53/12 इंटू 4/5, 4, 3, 15, 15 दिया 45 होता है हमारा, 3 से गया 8 बचे, 8/15, तो ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैथमेटिकल को देखते हुए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।